वायनाड में वोटिंग हो गई। अब अमेठी में राहुल गांधी के आने की खबर भी कंफर्म हो गई है। बस ऑफिशियल ऐलान होना अभी बाकी है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान आना कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस खबर ने रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फेर दिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय राजनीति में उतरने और चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर कर चुके हों। 2 साल पहले भी वो मुरादाबाद सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन हर बार वाड्रा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपको बताते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रही बात तो पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए और ज़रूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या जो भी क्षेत्र में प्रगति की उनको लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या प्रगति वहां ला सकता हूं तो ज़रूर मैं आऊंगा। क्षण से टूटा जीजा जी के चुनाव लड़ने का सपना। वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। अमेठी में चुनाव लड़ने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का दिल टूट गया। खाली अमेठी से नहीं, पूरे देश के हर कोने से पुकार आ रही है मुझे सक्रिय राजनीति में आने के लिए। अब अमेठी से इसलिए है कि मैंने 99 से वहाँ प्रचार किया लोगों के बीच में और वहाँ से बात ज़्यादा उठ रही है क्योंकि पोस्टर और काफ़ी चीज़ें लगनी शुरू हुई। पोस्टर लगे, नारे गढ़े गए, खुद रॉबर्ट वाड्रा भी कहते रहे पूरा देश करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा आपकी बात, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। अमेठी से चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया। जीजा जी इंटरव्यू देकर एक ही नहीं बार बार कहते रह गए मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे सक्रिय राजनीति में आना है। उनको लगा कि अगर इस चुनाव में मैं अमेठी से लड़ूं तो वहाँ जो उन्होंने गलतियाँ की हैं कि स्मृति जी को वहाँ के सांसद बनाने के लिए, तो उनसे लग रहा है कि उससे वो जो भूल चूक हुई है उससे वो आगे बढ़ेंगे और मुझे भारी बहुमत से जिताएंगे। पूरे देश की आवाज वाड्रा के कानों में गूंजती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि इनकी एक नहीं सुनी। ना सासू मां सोनिया ने सुनी, ना साले साहब ने सुनी, पत्नी प्रियंका तक ने पति के चुनाव लड़ने की ख्वाहिश का खून कर दिया। रॉबर्ट वाड्रा अमेठी रायबरेली रटते रह गए और अमेठी से राहुल गांधी का नाम कंफर्म हो गया। जीजा जी की सक्रिय राजनीति में एंट्री की इच्छा धरी की धरी रह गई। अमेठी में वाड्रा के लिए लगे पोस्टर को अनसुना कर दिया गया और अब राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर से अमेठी पट गई है। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। राहुल के अमेठी से उतरने के फैसले के बाद रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी पर पूर्ण विराम लग गया है। स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, बौखलाहट है, राहुल जी का नाम खाली चर्चा में आ गया, हवा खराब हो गई, तो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी परेशान हो चुकी हैं, उनको लोग कहीं नहीं मिल रहे। अब अमेठी की चीजों को समझ चुकी हैं कि अमेठी की जनता झूठे लोगों को नहीं पसंद करती। अमेठी की जनता हमेशा सच्चे, ईमानदार, कर्मठी लोगों को, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको पसंद करती है। अमेठी में 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो गए हैं। खबर है कि वायनाड में वोटिंग के बाद कभी भी राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी का ऐलान हो सकता है। अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी की टीम ने अमेठी में कैंप करना भी शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के नॉमिनेशन के लिए यूपी कांग्रेस को 1 मई की संभावित तारीख दी गई है। कांग्रेस 1 मई को अपना शक्ति प्रदर्शन भी अमेठी में करेगी।
राहुल गांधी का बस इंतजार है, जब भी वो आ जाएंगे। अमेठी की पूरी जनता राहुल गांधी के साथ। हम सारे लोग तैयार हैं, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरी अमेठी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। और जो अमेठी का गौरव और जो सम्मान खो गया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि बार ये हम वापस हो। हम लोग पूरी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की जनता राहुल जी को खुद चाह रही है कि जो है इस बार वही सांसद बने, हमारे सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के गौरीगंज दफ्तर को चमकाया जा रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है। इसके ठीक बगल में गेस्ट हाउस भी है, जहां रंगा पुताई का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये दफ्तर राहुल गांधी के वेलकम के लिए तैयार है। लेकिन क्या अमेठी की जनता भी राहुल का वेलकम करना चाहती है? आगे बढ़ने से पहले इसे जान लेना जरूरी है। कंफ्यूजन कोई नहीं, रास्ता साफ है। जैसे बोलते हैं थार एक पिच रोड पे चल रही है, रोकने वाला कोई नहीं है सर उसको। बट बीच बीच में ब्रेकर आएगा। अभी मैं कोई मैदान में अगर उतरेगा तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा, बट वो थार है तो एकदम सीधा, क्योंकि ये 2014 से जो सरकार चल रही है, ये ऐसी सरकार है जो रोडें हैं एकदम पिच बन चुकी हैं, इसको साफ सुथरी रोडें बन गई हैं। अब रोकने वाला कोई है नहीं, चाहे जो जितना भड़बड़ा ले। अक्सर खेती अक्सर मार। जो व्यक्ति पहले अपनी खेती में बीज डालेगा उसकी फसल बढ़िया होगी। जो यात्री अपने स्टेशन पर समय से पहुंच जाएगा उसको गाड़ी मिल जाएगी। इस लिहाज से तो स्मृति ईरानी यहाँ पे, इस तरीके से आपका सीधा सवाल मैं कर आता हूँ कि स्मृति ईरानी यहाँ पूर्व से घोषित हो चुकी हैं, स्थापित हो चुकी हैं, हर आदमी के दिल में जगह बना चुकी है। कांग्रेस से हम राहुल जी को पसंद करते हैं, और यहाँ अगर राहुल जी आते हैं तो मतलब जीतना हारना नहीं, काफी अंतराल से सीट निकलेगी राहुल जी की। और राहुल गांधी के अलावा कोई बड़ा चेहरा आएगा तो भी प्रभाव पड़ेगा, नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 साल जब आदमी हारने के बाद नहीं आया, उससे पहले भी 15 साल तक मौका दिया गया है। कितनी अवेलेबिलिटी रही है लोगों की, अब ये तो लोग सोचेंगे। वैसे राहुल गांधी आए तो कुछ टक्कर दे सकते हैं। हाँ। तो टक्कर में मतलब राहुल गांधी दे पाएंगे। क्या है माहौल, चुनाव कैसा चल रहा है? नहीं, बढ़िया चल रहा है। बीजेपी को हराना आसान काम नहीं है। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए यहाँ पे, राहुल गांधी या यहाँ जो पोस्टर लगा रॉबर्ट वाड्रा, कौन होगा? देखिए, ये फेक न्यूज है, ये जो लगाया गया है। अच्छा। कांग्रेस कार्यालय के सामने रात में कोई लगाया है, सुबह हम गए टहलने तो खोल लिया गया उसको। अच्छा। और उसके बाद फेंक दिया गया, हटा दिया गया उसको, और यहाँ लगा था उसको नहीं कोई हटा। तो लगता है साजिश है कोई है। अब कोई जरूर है, होगी। अमेठी के कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर साजिश के तहत लगाए गए। टारगेट पर बीजेपी है, लेकिन राहुल के शुरुआत में इनकार और जीजा रॉबर्ट वाड्रा के प्रस्ताव ने कांग्रेस समर्थकों को कंफ्यूज कर रखा है। वहीं अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को बैठे बिठाए डायरेक्ट अटैक करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। जब जब देश में आम चुनाव होते हैं तो अमेठी से गांधी परिवार के लिए आवाज आती है। वहां की जनता राहुल गांधी की डिमांड करती रही है। इस बार का भी हाल कुछ वैसा ही है। दूसरी तरफ राहुल बीजेपी के डायरेक्ट टारगेट पर हैं। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वायनाड में चुनाव के बाद राहुल की टीम उनके लिए सुरक्षित सीट खोजेगी। अमेठी से भले ही राहुल गांधी 2019 में हार गए थे, लेकिन जैसी हवा चल रही है उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से ज्यादा सुरक्षित सीट खोजना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। जानते हैं 26 तारीख को वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जोड़ा था 15 साल लापता रहकर, वो रिश्ता तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। वायनाड में नामांकन करते वक्त उन्होंने घोषित कर दिया वायनाड ही उनका परिवार है। अब मैंने राजेश से कहा, राजेश हम दोनों तो गरीबी से उठकर यहाँ तक आए हैं, हमने जीवन में कई अनुभव ऐसे देखे जब लोग रंग बदलते हैं लेकिन परिवार बदलते गुरुजी हम पहली बार। सीधे आपको लेकर चलते हैं यूपी के बरेली में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। पीएम के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की गई, उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया।
अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए और बताइए कि इस वक्त वहां लोग कितने उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो गुजरा था और इसी रास्ते से जो है वो प्रधानमंत्री गए थे और लोगों का एक बड़ा हुजूम जो है वो यहाँ पे नजर आया था। लोग काफी उत्साहित थे, खुश थे, प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लोग कह रहे थे कि दोपहर 12 बजे से वो यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए और इसी रास्ते से अभी प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो निकला है। कुछ लोगों से बात करते हैं, कैसा लगा प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, आप लोगों ने देखा? बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी, योगी जी भी साथ में थे और प्रधानमंत्री जी ने हाथ भी हिलाया और हम तो 400 के पार मोदी जी को ही वोट देंगे। आपको कैसा? मैं तो 12 बजे से यही हूँ और इतना रोना आ गया मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने साक्षात महादेव के दर्शन कर लिए, ऐसा लगा उनको देख के। और आपके तो बस मोदी जी को ही जाना है। आप कब से खड़े थे यहाँ पे, कैसा लगा आपको? बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अभिषेक आपका। आगे बढ़ते हैं, हेडलाइंस पर नजर